भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख और सम्मानित पात्रों में से एक थे। उनकी जीवन कहानी त्याग, बलिदान और निष्ठा का प्रतीक है। भीष्म का असली नाम देवव्रत था और वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। यह कहानी तब की है जब राजा शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शांतनु ने एक बार गंगा से विवाह किया था और उनसे देवव्रत का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद शांतनु ने सत्यवती नामक मछुआरन से प्रेम कर लिया। वे उससे विवाह करना चाहते थे। कुछ समय बाद शांतनु ने सत्यवती नामक मछुआरन से प्रेम कर लिया। वे उससे विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगे, न कि देवव्रत। यह सुनकर शांतनु बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वे अपने पुत्र देवव्रत को बहुत प्रेम करते थे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने सत्यवती के पिता के समक्ष एक वचन दिया कि वे कभी राजा नहीं बनेंगे और सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का भी व्रत ले लिया ताकि उनके कोई संतान न हो और कोई उत्तराधिकारी का विवाद न हो। इस महान प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन और महान थी कि इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया और इसके कारण भीष्म को महाभारत में अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह ने जीवन भर कौरवों और पांडवों के प्रति निष्पक्ष रहते हुए अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया। महाभारत के युद्ध में भी वे कौरवों की ओर से लड़े, हालांकि उनका हृदय पांडवों के साथ था। भीष्म की यह प्रतिज्ञा और उनके जीवन का बलिदान आज भी त्याग और निष्ठा की मिसाल मानी जाती है।